आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेड सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ट्रिक से याद करवा देंगे यहीं पे और आपको 3 सवाल आज के ही क्लास से आ जाएगा। जेटेड में आप चाहते हैं कि आपको 100 प्लस आपका नंबर है 150 में और 30 में 30 सीडीपी में चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सीडीपी का पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है आपको कोर्स सिलेबस के तहत। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जिसका नाम है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको बोलते हैं सीसीई, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। एक सी से कंटिन्यूअस, एक सी से कॉम्प्रिहेंसिव और एक ई से हो गया इवैल्यूएशन। समझते हैं कंटिन्यूअस माने क्या होता है? लगातार निरंतर कोई काम करना है, नहीं कि आज की कल छोड़ दिए। तो कंटिन्यूअस माने क्या होता है? लगातार निरंतर। तो मूल्यांकन कैसे होने? लगातार, एक दिन साल में 1-2 बार नहीं, लगातार होना चाहिए ताकि बच्चों को पता चल पाए कि बच्चा कहाँ नहीं सीख पा रहा है। ना तो 1 साल बाद लीजिएगा तो क्या होता है, बच्चा नहीं सीख पाया तो क्या सुधार कर पाएंगे? 1 साल के बाद नहीं, अगला क्लास में चल जाता है तो उसका नॉलेज में गैप बन जाता है। इसीलिए कहता है कि मूल्यांकन करना है लगातार, ताकि बच्चे में कमियों को पता पहले ही लगाया जा सके और उसकी कमियों को सुधारा जा सके। तो लगातार निरंतर होना चाहिए मूल्यांकन। और कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि हर क्षेत्र का, मान के चलिए उसका पढ़ाई लिखाई का नंबर कितना आ रहा है, साथ ही उसके अन्य गुण उसके अंदर है, जैसे कि खेल कूद का, आर्ट का, तो उसका भी मूल्यांकन करना है, यानी कि ऑल एस्पेक्ट्स का मूल्यांकन करना आपका है। पढ़ाई पर ही केवल उसका मूल्यांकन नहीं करना है। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन क्या है? मूल्यांकन क्या है? आपका डाटा, बच्चे के संबंधित जो इंफॉर्मेशन होता है, डाटा, आंकड़ा और सूचना के आधार पर जो आंकड़ा और सूचना एकत्र करते उसके आधार पर जो निर्णय लेते हैं कि बच्चा कहां तक पहुंचा है और क्या सुधार की जरूरत है, तो वही होता है मूल्यांकन। डाटा यानी आंकड़ा और सूचना के आधार पर निर्णय लेना कि बच्चा कहां पे है, समझे? क्या इससे सीख रहा है? तो इसको समझ रहे हैं प्यारे साथियों। अब समझते हैं ऑल एस्पेक्ट्स में क्या होता है, तो इसको समझिएगा। सतत मैंने लगातार समझ गया। ऑल एस्पेक्ट मैंने एकेडमिक यानी उसका शैक्षिक, स्कूल वाला जो भी है, उसका कितना दिन स्कूल गया है, कितना अंक लाया, पास किया, तो स्कूली अंक, स्कूली संबंधी जो जानकारी है स्कूलेटिक में आता है। नॉन एकेडमिक शैक्षिक को स्कूलेटिक बोलते हैं, जिसको ये आता है जिसमें खेल, कला, बच्चा का अन्य जो गुण है, अन्य आर्ट, उसके अंदर अन्य प्रतिभा है, उस प्रतिभा का भी मूल्यांकन यहाँ पे करना है। पढ़ाई लिखाई के साथ अन्य प्रतिभा का मूल्यांकन करना ही कॉम्प्रिहेंसिव कहलाता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव में क्या आता है? शैक्षिक और शैक्षिक मिला देते हैं तो बन जाता है कॉम्प्रिहेंसिव। अब समझते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का पृष्ठभूमि क्या है, कब आया, कैसे आया, इसका क्या इतिहास रहा है। क्योंकि कोई चीज आपको ऐसे मिलेगा ही नहीं। जैसे आपको टीचर का एग्जाम की बात करें, झारखंड में टेट की बात करें, बहुत ज्यादा मांग हो रहा है, 10 साल से टेट का बहुत ज्यादा विरोध हुआ, सरकार का हाईकोर्ट केस हुआ, तब आपको टेट का एग्जाम का मौका मिल रहा है। उसी प्रकार सतत व्यापक मूल्यांकन ऐसे तो आया नहीं। तो समझिए इसको कैसे आया। सबसे पहली बार 1986 का शिक्षा नीति जो है, उसके तहत सीसीई को लागू करने का सुझाव दिया कि इसको लागू करना चाहिए। अब शिक्षा नीति की बात करें तो पहला शिक्षा नीति आया था 1968 में, दूसरा कब आया तो 1986 में आया, तीसरा शिक्षा नीति कब आया जो अभी वर्तमान में आया है, जो नीप 2020 बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल भी आएंगे। तो 3 शिक्षा नीति है, जिसमें 86 वाला सेकंड वाला कहता है कि यहाँ पे सीसी को लागू करो। अब यहाँ पे बात करते हैं, फिर आता है एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहता है कि शैक्षिक गतिविधियों पर भी बल दिया जाए। केवल स्कूल का पढ़ाई लिखाई, एडमिशन का, नामांकन का, उसके रजिस्टर मेंटेन का, उसके डेली आने जाने स्कूल का, उसके साथ अन्य भी जो है बच्चे का शैक्षिक, खेल कूद, आर्ट का जो है अन्य प्रतिभा का भी जो है शामिल किया जाना चाहिए। तो पूछा जाएगा आपसे कि पहली बार शैक्षिक चीजों को शामिल करने का सुझाव कौन दिया, तो ये एनसीएफ 2005। अब यहाँ पे है आरटीई 2009। समझिए क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था, जो पूरी तरह से 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो आरटीई 2009 जो है, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कुछ कानून इसमें है। तो ये क्या कानून है? आरटीई 2009 में धारा इसका 29(1) कहता है, धारा 29(1) में सीसीई को लागू करने की बात कही गई है कि सीसीई को लागू करना चाहिए। कहां पे? आरटीई के 29(1) धारा में। फिर यहाँ पे है 1 अप्रैल 2010 को सीसीई को पूरे देश में लागू किया गया। पूछा जाएगा आपसे
कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पूरे देश में लागू कब हुआ? तो आपका जवाब होगा कि सर 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, जिस प्रकार से आरटीई लागू हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, बहुत ही एक क्लास जो है आपका बहुत ही आपके लिए अच्छा होने वाला है। यहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे प्यारे साथियों, समझिएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या कहता है समझिएगा। यहां पे जो है सतत लगातार जो मूल्यांकन होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। मूल्यांकन सालों भर चलना चाहिए, लगातार चलना चाहिए। तो एक होता है फॉर्मेटिव, जिसको बोलते हैं रचनात्मक। क्या बोलते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक। एक होता है समेटिव असेसमेंट, जिसको योगात्मक बोलते हैं। ये जो आपका है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये आपको जो बच्चों को सिखाने के लिए होता है, सीखने के लिए होता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान पूछा जाएगा आपसे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, बच्चे के सिखाने के दौरान, कहां? सिखाने के दौरान जो लगातार मूल्यांकन होता है, कैसा होता है? लगातार होगा। ये पूछा जाएगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, यानी शिक्षण के दौरान, सिखाने के दौरान लगातार मूल्यांकन करना, वो क्या कहलाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। निर्माणात्मक या इसको बोलते हैं रचनात्मक आकलन। बच्चे के अंदर रचनात्मकता आता है। ऐसा नहीं कि साल भर के बाद होगा, ये लगातार होता है। इससे पता चल पाता है, शिक्षक को पता चल पाता है कि बच्चा कहां नहीं सीख पा रहा है, क्या हमको दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। इस वजह से रचनात्मक आकलन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगातार सालों भर चलता है, लगातार। इसमें क्या होता है? ऑन गोइंग रहता है, लगातार रहता है। इससे बच्चे की कमी हो, गैप का पता चल पाता है, सही समय से कमी। इसका सबसे बढ़िया कारण है कि सही समय पर कमी का जो है, कमी का पता सही समय पर मिल जाता है, जिससे सुधारा जा सकता है बच्चे के अंदर जो भी नॉलेज गैप रह गया है। तो सही समय पर बच्चे के अंदर नॉलेज को, लर्निंग को सुधारने का कौन काम कर देता है? रचनात्मक आकलन। जो निदानात्मक है, क्लास टेस्ट करा देते हैं, लगातार शिक्षण में सुधार इससे आता है, पता चल पाता है, इसलिए सुधार हो जाता है। अब बगल में आपका है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन होता है, जो एंड ऑफ टर्म होता है। लगातार नहीं होगा इसके जैसा, इस साल के अंत में होगा, वार्षिक होगा या छमाही होगा। तो पूछा जाए कि साल के अंत में कौन मूल्यांकन होता है, तो आप जवाब दीजिएगा सर समेटिव असेसमेंट। अब पूछा जाए कि ये कैसा एनुअल होता है, यानी कि वार्षिक होता है। वार्षिक मूल्यांकन कौन होता है? आपका जवाब होगा ये होता है आपका कितना सीखा। लेकिन ये आपका जो है, इसमें बता देता आपको है कि बच्चा कहां नहीं सीख पा रहा है। अब यहां पे जो है व्यापक क्या कहलाता है? तो व्यापक अभी जस्ट बताए हम। व्यापक में होता है कि शैक्षिक संज्ञानात्मक क्षेत्र, जिसमें से आपका जो है उसका स्कूल का जो सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, ठीक है। शैक्षिक कोस्कुलेटिव, जिसमें आपका जो है उसका खेल कूद, उसका स्पोर्ट का, उसके अंदर आर्ट है, कला है, उसका जो है जानना है। फिर आपका इसमें शैक्षिक में उसका एटीट्यूड, उसका नजरिया क्या है, उसके इंटरेस्ट को भी जानना है। उसके अंदर खेल कला जो भी अन्य चीज है, और स्कूल के अलावे जो भी है आपका, जो भी और जानकारी आपका है, जैसे उसके एडमिशन का, आपके उसके नामांकन का, बच्चा कितना दिन स्कूल में आया, बच्चा का कितना नंबर आए, वो इसमें आ जाता है शैक्षिक में, संज्ञानात्मक में। शैक्षिक जो उसके अलावे जो बच जाता है आपका है, जैसे खेल कूद कला नजरिया उसका, वो सब इसमें तय किया जाता है। तो व्यापक कब बनता है? जब शैक्षिक और शैक्षिक जुड़ जाएगा तब व्यापक बनता है। ये सभी चीजों को मिलाकर मूल्यांकन करना है प्यारे साथियों। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एगो चीज यहाँ पे ध्यान से देखते होंगे, एक है यहाँ पे असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है? ये आपका खुद का आकलन कर लेता है, खुद से बच्चा, खुद का आकलन जो बच्चा किसमें करता है? असेसमेंट एज लर्निंग, खुद से स्व आकलन करता है। लेकिन आपसे पूछ देगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन किसमें होता है? तो फॉर्मेटिव में। समझ लेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव, असेसमेंट एज लर्निंग आप समझेंगे कि इसमें स्व आकलन। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं प्यारे साथियों इसमें कि जो मूल्यांकन जो है वो क्या है। तो मूल्यांकन देखें किसी चीज का, किसी वस्तु का, माने इसमें मान लीजिए डायरेक्ट आपको कि उसकी गुणवत्ता को जानेंगे इसमें पहले,
उसके गुणवत्ता, उसका मूल्य, उसका महत्व या उसके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। क्या है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। किसके आधार पर? उसके गुणवत्ता, उसके मूल्य, उसके महत्व, उसके प्रदर्शन के आधार पर ही आकलन करने का एक व्यवस्थित प्रक्रिया क्या कहलाता है? वो कहलाता है मूल्यांकन। प्यारे साथियों आगे देखिए, इसमें क्या होता है समझिएगा। डाटा एकत्र करके इस पर विश्लेषण करके डिसीजन दिया जाता है। बताए थे अभी पहले भी हम कि डाटा जो भी आंकड़ा है उस सूचना के आधार पर तय करते हैं कि बच्चा कहां तक पहुंचा है, क्या है। अब समझते हैं टूल्स ऑफ एवल्यूशन, मतलब मूल्यांकन के टूल्स क्या है। मूल्यांकन के टूल्स, मूल्यांकन कैसे करेंगे, उसका क्या क्या पार्ट है, उसके टूल्स जानते हैं प्यारे साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जिसका नाम है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। एक तरह की फाइल है जिसमें बच्चे के निश्चित अवधि में किए गए काम का संग्रह होता है। यह एक फाइल होता है जो बच्चे के अंदर सभी तरह की जानकारी होता है, जो उसके हर तरह का स्कूल का, उसके परिवार का, हर तरह का। समझिए क्या क्या होता है इसमें। बच्चे पोर्टफोलियो में बच्चे की उपलब्धि, कितना नंबर लाया, कैसे क्या किया, उसके प्रगति का, उसके कमियों का संग्रह, हर तरह का, उसका क्या उपलब्धि लाया, क्या कमी रह गया, संपूर्ण जानकारी उसका व्यक्तिगत भी रहेगा पोर्टफोलियो में। किसका? उसका पर्सनल रहेगा, उसकी पारिवारिक भी रहेगा, उसके माता पिता का, उसके शैक्षणिक जो माइंड से उसका शैक्षणिक चीजों का, और शैक्षणिक दोनों चीज, उसके कला खेल, उसमें एटीट्यूड, उसका सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी बच्चे का हर तरह की जानकारी मिल जाएगा। व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, उसका पारिवारिक। तो इस किसमें मिलता है ये? तो पोर्टफोलियो ही एक फाइल है जिसमें हर तरह का जानकारी मिलेगा बच्चे का। सुबह से क्या करता है, नहीं करता है, सब तरह की जानकारी, क्या खाता पीता है, सब जानकारी मिल जाएगा उसमें। और रजिस्टर एक प्रकार का है। रिकॉर्ड एक जानना है। रिकॉर्ड एक क्या है? रिकॉर्ड क्या होता है? एवोल्यूशन का टूल्स है। दो तरह के टूल्स होते हैं एवोल्यूशन में आपका रिकॉर्ड का। एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, अब एक होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। रिकॉर्ड दो प्रकार के। एनेक्डोटल क्या है? तो बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे इसमें उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार कैसा है, क्रोधी है या थोड़ा सा किसी से लगाव रखने वाला है, उसके स्किल्स, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, कला, उसका एटीट्यूड, उसका नजरिया क्या ऐसा है किसी के प्रति देखने का। एटीट्यूड होता विशेष प्रकार का उसका आदत। इसमें तो देख लिए। अब कम्युलेटिव रिकॉर्ड क्या? इसमें बच्चे के क्लास संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। इसमें उसका व्यवहार देख लिए, उसका आदत देख लिए। कम्युलेटिव में क्या होता है? इसमें एकेडमिक, बच्चा कितना नंबर लाया, 1 क्लास में कितना आया, 2 क्लास में कितना लाया, और कितना सब्जेक्ट में कितना नंबर है, उसका अटेंडेंस कितना है, कितना दिन आया है स्कूल, उसके अचीवमेंट, रैंक A+ लाया, ए लाया, ग्रेड क्या है। तो ये सभी स्कूल की संबंधी जानकारी कम्युलेटिव में, उस स्कूल के अलावे जो भी मिलेगा एनेक्डोटल में। समझ गए? दो तरह के रिकॉर्ड आपको प्यारे साथियों। इसमें है रूब्रिक्स, एक है। रूब्रिक्स क्या कहता है? रूब्रिक्स है बच्चे के लिखित एवं मौखिक सभी तरह के काम का, सभी उपलब्धियों को इंडिकेट करता है। क्या करता है? इंडिकेट करता है, बच्चे की जानकारी देता है। चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट जैसे कि प्लस आपका सही, उसमें लाया या नहीं, उसमें यदि लाया है तो उसका सही रहेगा चेकलिस्ट। चेकलिस्ट यानी कि प्लस, सही गलत, सही गलत, उसमें लाया है तो सही कर देंगे, नहीं लाया तो नहीं। एक होता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है समझिएगा। रेटिंग स्केल कहता है कि बच्चा बहुत हाई है, या तो एवरेज है, या तो लो है। तो रेटिंग स्केल में क्या देखता है? बहुत हाई है, या तो अब लो है, एवरेज आया है, कैसा आया है वो, समझिएगा। तो यही आपका रेटिंग स्केल है, हाई है, एवरेज है, क्या लाया है वो। तो ये आपका जो है सीसी है। सीसी पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपको बताने वाले हैं। क्या सवाल बताने वाले हैं? आपसे पूछा जाएगा प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मूल्यांकन करने की तरीका क्या है, किसके माध्यम से करेंगे? तो वो पोर्टफोलियो है। आपसे पूछा जाएगा कि हमको मूल्यांकन करना है प्राइमरी लेवल पे, पूछा जाएगा आपको कि पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो पूछा जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन करने का सबसे बढ़िया जरिया क्या है, कैसे जानेंगे बच्चे के अंदर प्राइमरी लेवल पे। तो आपका जवाब होगा कि सर पोर्टफोलियो करेंगे। क्या करेंगे? पोर्टफोलियो।
ए हो गया आपका। अब आगे जानिए इसमें से, अब आगे सवाल क्या बनते हैं इसमें से आपको बता देते हैं। नीप के संदर्भ में नीप 2020 क्या कहता है, तो पूछता है ही बच्चे का मूल्यांकन कैसा करना है। बच्चे का मूल्यांकन तो बोलता है कि 360, यानी बच्चे के हर एस्पेक्ट का, यानी उसके कोग्निटिव, अफेक्टिव और उसके दोनों तीनों चीज का, फिजिकल, CAP यानी उसके दिमाग का, उसके व्यवहार का, उसके संवेग का और उसकी शारीरिक का 360 मूल्यांकन की बात कौन करता है, नीप 2020। एक सवाल और बनता है, राष्ट्रीय स्तर पर पहला मूल्यांकन कौन करने वाला है। राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन कौन होने वाला है, तो राष्ट्रीय स्तर पर पहला मूल्यांकन जो करेगा, पहला मूल्यांकन राष्ट्रीय स्तर पर पहला मूल्यांकन कौन करेगा, तो जिसका नाम है परख। राष्ट्रीय स्तर पर पहला मूल्यांकन कौन करेगा प्यारे साथियों, तो उसका नाम है परख, याद रखिएगा परख। राष्ट्रीय स्तर पर पहला मूल्यांकन कौन करने वाला है, परख। एक क्या है समझिए, जैसे CBSE, जैसे ICSE बोर्ड, जैसे जैक, जैसे आपका बिहार बोर्ड, जैसे यूपी बोर्ड, ये समग्र सब मिला के जो है एक मूल्यांकन करना है जिसका नाम है परख। इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। तो आपका जो है ध्यान रखना है कि नीप कहता है आपका है कि लगातार मूल्यांकन करना है। नीप क्या कहता है कि बच्चे का जो है लगातार मूल्यांकन करना है। लगातार मूल्यांकन, लगातार मूल्यांकन करने के लिए कौन विधि है आपका, तो ये बोलता है फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के लिए। पूछे कि नीप किस असेसमेंट की बात करता है, ये बोलता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको करना है। कौन सा असेसमेंट करना है, जिसका नाम है रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन, जो रचनात्मक आकलन क्या होता है, जो लगातार चलता है, सालों भर चलता है, निरंतर चलता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करता है नीप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ध्यान दीजिएगा इसको। नीप कहता है कि बच्चे को ग्रेड के लिए नहीं सिखाना है, बच्चे को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट पर बल देना है। क्या कहता है कि बच्चे को जो है ऐसा करना है कि बच्चे के अंदर जो है मौलिकता लाना है, ओरिजिनलिटी लाना है, नवीन विचार लाना है। ये नहीं कि इसको जो है आपका ये रटने के बजाय बोलता है, रटयंत्र के बजाय क्या बोलता है कि समझने पर बल देना है। दैनिक जीवन से जुड़े हुए चीज होने चाहिए शामिल। यही सब कहता है कि लगातार मूल्यांकन करना है और बच्चे के समग्र मूल्यांकन करना है। 360 मूल्यांकन करता है नीप 2020 बोलता है। तो आपका ये जो टॉपिक था आपका प्यारे साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में CC का मूल्यांकन करना है। ये नीप किस तरह का मूल्यांकन की बात करता है, तो नीप कहता है कि CCE मूल्यांकन करना है। कैसा मूल्यांकन, नीप किस पर बल देता है, कैसा मूल्यांकन पे, याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पे बल देता है, तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को ही करने की बात करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जो आपका आज का टॉपिक था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसको कर लेते हैं तो 2 से 3 सवाल आज के ही क्लास से आपका आ रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि 30 में 30 आपका सीडीपी में आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको लगातार यहाँ पे सीडीपी का क्लास कराया जा रहा है। जुड़ते हमसे हैं तो आप जरूर पास करेंगे, पास ही नहीं करेंगे आपको 100+ नंबर आएगा। और प्यारे साथियों, जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे उनको तो नोट्स दे दिया गया, उनको लिखने की कोई जरूरी नहीं है। आप भी चाहते हैं कि आपको नोट्स चाहिए पूरा JCRT पैटर्न पे, तो JCRT पैटर्न पे आपको नोट्स मिल जाएगा। आप मेरे नंबर पे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और आपको पूरा तैयारी करा दिया जाएगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।